इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। सीधे रुक करते हैं समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से सीधे लाइव आ रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुनिए। हमारे रिफॉर्म्स कंसिस्टेंट भी है, डायनेमिक भी है और दूरदर्शी भी है। सरकार और जनता के बीच संबंधों को बेहतर बनाना, ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाना, वंचितों को वरीयता, महिलाओं का सशक्तिकरण, सरकार की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाना, देश लगातार इस दिशा में इनोवेटिव तरीके से काम कर रहा है। हमें गर्व है कि पिछले 11 साल में देश ने एक ऐसी शासन प्रणाली विकसित की है जो पारदर्शी है, संवेदनशील है और सिटीजन सेंट्रिक है। साथियों, मैं दुनिया के जिस भी देश में जाता हूं, वहां जनधन, आधार और मोबाइल जेम ट्रिनिटी की बहुत चर्चा होती है। दुनिया भर में उसकी प्रशंसा होती है। इसने भारत में सरकारी योजनाओं की डिलीवरी को ट्रांसपेरेंट और लीकेज फ्री बना दिया है। आज कोई भी ये जानकर हैरान रह जाता है कि देश में राशन कार्ड हो, गैस सब्सिडी पाने वाले हो, स्कॉलरशिप हो, ऐसी अलग अलग योजनाओं के करीब 10 करोड़ लाभार्थी ऐसे थे। ये आंकड़ा सुनकर के चौंक जाओगे। 10 करोड़ लाभार्थी ऐसे थे जिनका कभी जन्म ही नहीं हुआ था। इनके नाम पर पहले की सरकारें पैसे भेज रही थी और वो पैसा इन फर्जी लाभार्थियों के नाम पर बिचौलियों के खाते में जा रहा था। इस सरकार में इन सभी 10 करोड़ फर्जी नामों को हटा दिया गया है और अभी ताजा आंकड़ा है कि इससे देश के 4,30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा 4,30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा ये पैसे गलत हाथों में जाने से बचे हैं। आप कल्पना करिए, 4,30,000 करोड़ रुपए की चोरी। अब ये पैसा देश के विकास में काम आ रहा है। मतलब लाभार्थी भी खुश हैं और देश का संसाधन भी बचा है। साथियों, सिर्फ करप्शन और लीकेज ही नहीं, अनावश्यक नियम कायदे भी नागरिकों को परेशान करते हैं। इनसे सरकार की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस स्लो होती थी। इसलिए हमने 1500 से ज्यादा पुराने कानून समाप्त कर दिए। कई कानून तो अंग्रेजों के जमाने के थे, जो इतने दशकों बाद भी रोड़ा बने हुए थे। हमारे यहां कानूनों के कंप्लायंस का भी बहुत बड़ा बर्डन रहा है।
कोई भी काम शुरू करना हो तो दर्जनों कागज देने पड़ते थे। पिछले 11 साल में 40,000 से अधिक कंप्लायंसेस को खत्म कर दिया गया है और ये काम अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी भी लगातार जारी है। साथियों, यहां भारत सरकार के वरिष्ठ सचिव भी मौजूद है। आप इस बात से परिचित है कि पहले कितने विभागों और मंत्रालयों में किस तरह जिम्मेदारियों और अधिकारों की ओवरलैपिंग होती थी। इससे डिसीजंस अटक जाते थे, काम अटक जाता था। हमने अलग अलग विभागों को जोड़कर डुप्लीकेशन खत्म किया, कुछ मंत्रालय को मर्ज किया गया, जहां जरूरत थी वहां नए मंत्रालय भी बनाए गए। वाटर सिक्योरिटी सुरक्षित करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय बना, सहकारिता आंदोलन को सशक्त करने के लिए सहकारिता मंत्रालय बना, पहली बार फिशरीज का अलग मंत्रालय बनाया गया। हमारे नौजवानों के लिए स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री बनी। इन फैसलों से आज सरकार की एफिशिएंसी भी बढ़ी है, डिलीवरी भी तेज हुई है। साथियों, हम सरकार के वर्क कल्चर को भी अपग्रेड करने के लिए काम कर रहे हैं। मिशन कर्मयोगी, iGOT जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को इनके जरिए आज टेक्निकली एम्पावर किया जा रहा है। ई ऑफिस, फाइल ट्रैकिंग, डिजिटल अप्रूवल एक ऐसी व्यवस्था बन रही है जो फास्ट भी है और ट्रेसेबल भी है। साथियों, जब हम किसी नए घर में जाते हैं तो हमारे भीतर एक नया उत्साह होता है, हमारी ऊर्जा पहले से कई गुना ज्यादा हो जाती है। अब आप उसी जोश के साथ इस नए भवन में अपने दायित्वों को आगे बढ़ाएंगे। आप जिस किसी भी पद पर हैं, आप अपने कार्यकाल को यादगार बनाने के लिए काम करिएगा। जब आप यहां से जाएं तो ये लगना चाहिए कि आपने देश सेवा में अपना 100% योगदान दिया है। साथियों, हमें फाइलों को लेकर अपने नजरिए को भी बदलने की जरूरत है। एक फाइल, एक शिकायत, एक आवेदन, ये देखने में बस एक रोजमर्रा का काम लग सकता है, लेकिन किसी के लिए वही एक कागज उनकी उम्मीद हो सकता है। एक फाइल से कितने ही लोगों का पूरा जीवन जुड़ा हो सकता है। अब जैसे कोई फाइल जो 1 लाख लोगों से जुड़ी है, अगर आपकी टेबल पर वो एक दिन भी डिले होती है तो उससे 1 लाख मानव दिवसों का नुकसान होता है। जब आप इस नजरिए से अपने काम को देखेंगे तो आपको भी लगेगा किसी भी सुविधा या सोच से ऊपर ये सेवा का कितना बड़ा अवसर है। आप अगर कोई नया आइडिया जनरेट करते हैं
तो हो सकता है आप एक बड़े बदलाव की नींव रख रहे हो। कर्तव्य की इसी भावना के साथ हम सबको हमेशा राष्ट्र निर्माण में जुटे रहना है। हम सबको ये हमेशा याद रखना है, कर्तव्य की कोख में ही पलते हैं विकसित भारत के सपने। साथियों, वैसे आज ये आलोचना का अवसर नहीं है, लेकिन ये अवसर आत्ममंथन का जरूर है। कितने ही देश जो हमारे साथ साथ आजाद हुए थे, वो इतनी तेजी से आगे बढ़ गए, लेकिन भारत तब उस गति से आगे नहीं बढ़ पाया। अनेक वजह रही होगी, लेकिन अब हमारा दायित्व है कि हम समस्याओं को आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ करके न जाएं। पुराने भवनों में बैठकर हमने जो निर्णय लिए, जो नीतियां बनाई, उनसे 25 करोड़ देशवासियों को गरीबी से निकालने का हौसला मिला। 25 करोड़ लोगों का गरीबी से बाहर आना ये एक बहुत बड़ी सिद्धि है। लेकिन मैं हर काम के बाद भी कुछ न कुछ नया ही सोचता रहता। हम नए भवनों में ज्यादा एफिशिएंसी के साथ हमारी एफिशिएंसी बढ़ा करके जितना ज्यादा हम देश को दे सकते हैं, उस मिजाज से इस नए भवन में हम वो काम करके दिखाएंगे कि भारत को गरीबी से पूरी तरह मुक्त करना है। इन्हीं भवनों से विकसित भारत का सपना साकार होगा। ये लक्ष्य हम सबके प्रयासों से ही पूरा होगा। हमें मिलकर भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाना है। हमें मिलकर मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की सक्सेस स्टोरी लिखनी है। हमारा संकल्प होना चाहिए, हम अपनी और देश की प्रोडक्टिविटी को स्केल अप करेंगे। जब टूरिज्म की बात हो, पूरी दुनिया से लोग भारत आए। जब ब्रांड्स की बात हो, तो दुनिया की नजर इंडियन ब्रांड्स पर जाए। जब एजुकेशन की बात हो, तो विश्व से स्टूडेंट्स भारत आए। हम भारत की ताकत को बढ़ाने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, ये भी हमारे जीवन का ध्येय होना चाहिए। साथियों, जब सफल राष्ट्र आगे बढ़ते हैं, तो अपनी सकारात्मक विरासत को त्यागते नहीं हैं, वो उसे संरक्षित करते हैं। आज विकास और विरासत के इसी विजन पर हमारा भारत आगे बढ़ रहा है। नए कर्तव्य भवन के बाद ये नॉर्थ और साउथ ब्लॉक भी भारत की महान विरासत का हिस्सा बनेंगे। नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को देश की जनता के लिए युगे युगीन भारत इस संग्रहालय के रूप में बदला जा रहा है।
देश का हर नागरिक यहां जा सकेगा, देश की ऐतिहासिक यात्रा के दर्शन कर सकेगा। मुझे विश्वास है हम सब यहां की विरासत को, यहां की प्रेरणाओं को साथ लेकर कर्तव्य भवन में प्रवेश करेंगे। मैं एक बार फिर देशवासियों को कर्तव्य भवन की बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके मार्गदर्शक शब्दों के लिए आपका हार्दिक आभार। व्यक्ति निर्माण से लेकर राष्ट्र निर्माण के प्रति समर्पित सीधा प्रसारण आप कर्तव्य पथ से देख रहे थे, जहां पर प्रधानमंत्री संबोधन दे रहे थे। India Voice.